नमस्ते, जय हिंद साथियों। इस क्लास में हम जनवरी माह के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखने वाले। अगर ज़्यादा प्रश्नों की संख्या रही है तो इसके 2 पार्ट आएंगे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों को शामिल करेंगे और आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में लाया जाएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न शामिल हो सके जनवरी माह के। पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV-60 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 60 के द्वारा। अपना 100वां मिशन अभी इसरो ने किस रॉकेट से भेजा है? तो GSLV F50 के द्वारा अपना 100वां मिशन इसरो के द्वारा भेजा गया है। और ये जो NVS हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, उस नेविगेशन सिस्टम की दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है यह, और दूसरा उपग्रह था। हमने मंगलयान किसके द्वारा भेजा था? तो PSLV-C25 के द्वारा हमने मंगल मिशन भेजा था। मंगल मिशन हमने PSLV-C25 से भेजा था। PSLV-C11 के द्वारा हमने कौन सा मिशन भेजा था? तो चंद्रयान फर्स्ट हमने PSLV-C11 के द्वारा भेजा था। हमने चंद्रयान थर्ड किस मिशन के द्वारा भेजा था? किस रॉकेट से भेजा था हमने चंद्रयान थर्ड को? तो चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ मिशन भी आपको ध्यान में रखने हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूसंकलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केरल के वायनाड में जो भूसंकलन हुआ था इसे गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है। और केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, मकर संक्रांति पर मनाया जाता है मकर विलक्कू त्यौहार। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ पर है? केरल में है सबरीमाला मंदिर। हाल ही में चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से संबंधित है केसलर सिंड्रोम। अर्थात जो अंतरिक्ष में बहुत सारे उपग्रह हो जाएंगे, तो बहुत सारे उपग्रह ऐसे होंगे जो कार्य करना बंद कर देंगे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उन उपग्रहों से टकराकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर देंगे। तो केसलर के द्वारा यह नेम दिया गया था, या केसलर ने सबसे पहले यह बताया था, इसलिए अंतरिक्ष खतरे या इसे डेब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डेब्रिज भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के बोस्टरिंग ओर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में भारत के पहले समुद्र पर पहले कांच के पुल बोस्टरिंग ओर्क ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित यहाँ पर CE-20 जो क्रायोजेनिक जो इंजन है इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया था? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसका सफल परीक्षण किया गया था। कहाँ से? महेंद्रगिरी से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बनी है। और कहाँ की रहने वाली है? तो ये मुंबई की रहने वाली है, कान्या कार्तिकेयन। जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कांगेर नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो कांगेर नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है इस बार? तो सिक्किम में आयोजित हुआ है कांगेर नृत्य महोत्सव। कहाँ पर होता है? तो सिक्किम में होता है कांगेर नृत्य महोत्सव। सिक्किम में की अगर बात करें तो सिक्किम में कौन सी चोटी स्थित है? जो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा चोटी स्थित है। और एक जो हमारी जो यूनेस्को में शामिल एक मिश्रित यूनेस्को धरोहर स्थल है, ये कौन सी है? तो यह भी कंचनजंगा चोटी है। कितने यूनेस्को स्थल हो चुके भारत में वर्तमान में? तो 43 हो चुका है। और 43वां कौन सा है नवीनतम? तो यह मोइदम है। और कहाँ का है मोइदम? तो यह अहोम साम्राज्य से संबंधित कब्रिस्तान है और यह असम में स्थित है। ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो पहला किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 था, चीन में इसका आयोजन हुआ था और कांस्य पदक जीता है यहाँ पर। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब यह हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने इस बार जीता है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक स्थापित करेगा मैत्री-2 मिशन। अभी मैत्री-1 मिशन है जिसने काम करने बंद कर दिया है, तो मैत्री-2 मिशन 2029 तक स्थापित करने वाला है, जो हमारा भारत सरकार है वह। नेक्स्ट प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 3 थीम का निर्धारण किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष और उपयुक्त सभी, अर्थात ये तीनों थीम है रखी गई है 2025 के लिए। 2023 की क्या थी? तो जो 2023 की थी क्या थी? 2023 के लिए मोटे अनाजों का वर्ष हमने 2023 को यूएनओ ने घोषित किया था। 2024 को किस रूप में घोषित किया था? तो ऊँटों का वर्ष केम्ब्लिट वर्ष के रूप में 2024 को घोषित किया था। सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष 2025 को घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। और स्पेन और भारत संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने वाले, स्पेन और भारत जो संस्कृति वर्ष के रूप में मनाएंगे। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है? तो जलवायु मिशन ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इंदौर और जो सूरत है यही जो स्वच्छता में पहले स्थान पर है। अगर लेकिन राज्य की बात करें तो कौन सा राज्य स्वच्छता में पहले स्थान पर है, सबसे स्वच्छ राज्य है? तो वह महाराष्ट्र राज्य होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो इनफ्लेबिनेट से संबंधित है एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना। हाल ही में वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीली कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका निपटान का कार्य मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। जो मध्य प्रदेश का पीथमपुर शहर है, मध्य प्रदेश का जो पीथमपुर शहर है धार जिले के अंतर्गत, यहाँ पर इसका निपटान किया जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी इसके कारण यह घटना घटी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल से संबंधित से संतोष ट्रॉफी, और इसके 33वां खिताब किसने जीता है? तो बंगाल के द्वारा जीता गया है 33वां खिताब। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है सृजन मोबाइल ऐप, और मातृ मृत्यु दर को इसके द्वारा कम किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो PSLV F-15 के द्वारा जो अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके हेड कौन बनाए गए? तो वी नारायणन इसके हेड बनाए गए हैं वर्तमान में इसरो के। और इससे पहले कौन थे? तो S सोमनाथ इससे पहले इसरो के हेड थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसका तीसरा लॉन्च पैड कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है अभी? तो तीसरा लॉन्च पैड का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए डी गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और उपयुक्त इन सभी को चुना गया है। इसके अतिरिक्त जो कुलदीप सिंह इन्हें भी चुना गया है 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो भारत ने 7.93% जो ग्रीन हाउस गैस है इनके उत्सर्जन में कमी की है। घरेलू मार्गों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? अर्थात फ्लाइट के अंदर जो वाईफाई इंटरनेट सेवा है यह प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन सी एयरलाइंस बनी है? तो एयर इंडिया बनी है पहली। हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो बिट्राइस चेबेट कहाँ की रहने वाली है? केन्या की रहने वाली है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? तो 2024 को सबसे गर्म साल बताया गया है 1901 के बाद में। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह गुजरात से प्रारंभ हुई है भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना, ये आपको ध्यान रखना है। और गुजरात के वडोदरा में ही जो पहली सिलिकॉन फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो यह गुजरात के वडोदरा में होगी। और C295 विमानों का निर्माण भारत और स्पेन कहाँ करेगा? तो यह भी वडोदरा गुजरात में करने वाला है। प्रतिवर्ष DRDO अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 जनवरी को DRDO अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है DRDO की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है DRDO का
का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके प्रथम हेड कौन थे? तो प्रथम हेड इसके दलवीर भंडारी जी है, दिनेश भंडारी जी है इसके प्रमुख थे। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो समीर कामत जी कामत इसके वर्तमान में हेड है। और इसके पहले हेड कौन से थे? तो दौलत कोठारी इसके पहले हेड थे DRDO के। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज की है? तो अभी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले कहाँ पर आए थे? तो यह चीन में देखे गए थे। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाएगा? तो जो 2025 के बाद जन्म लेने वाले बच्चे, इस पीढ़ी को बीटा जनरेशन नाम दिया गया है। जनरेशन बीटा इसे नाम दिया गया है। हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा प्रोजेक्ट विस्तार को प्रारंभ किया गया है और भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए इसे प्रारंभ किया है। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का। हाल ही में सिक्ख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? तो सिक्ख दात परियोजना अभी हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसके तहत जो कैदी होंगे, कैदियों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी सिक्ख दात परियोजना के तहत। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। और कश्यप भूमि कश्मीर को कश्यप भूमि के नाम से कहा था अमित शाह जी ने इस बुक का विमोचन करते हुए। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो USA की गवर्नमेंट ने लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू है जो कि आंध्र प्रदेश के CM है वर्तमान में। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर घोषित किया था। और महिला और पुरुष दोनों टीमों में विजेता कौन रहा है? तो भारत इसका विजेता रहा है और पहली बार इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो परमाणु परीक्षण हुआ था, जो ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण हुआ था, दोनों में यह वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ऑपरेशन शक्ति कब होता है और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कब होता है? तो यह 1974 में होता है स्माइलिंग बुद्धा और यह इंदिरा गांधी के समय होता है। ऑपरेशन शक्ति कब होता है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 1998 में होता है और 11 मई और 13 मई की डेट को यह परमाणु परीक्षण सफल होता है। 5 परमाणु परीक्षण होते हैं, इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने भी आधार वर्ष चेंज करने की घोषणा की है और आधार वर्ष 2022-23 से इसे अपनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने हर घर लखपति योजना प्रारंभ की है। SBI की अगर बात करें तो 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसका निर्माण हुआ था और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ पहला सकल घरेलू उत्पाद मॉडल, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। GDP में योगदान देने वाला GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है हमारा? महाराष्ट्र GDP में योगदान देने वाला राज्य है। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने महाभारत वाटिका विकसित की है। कुछ समय पहले यहाँ पर रामायण वाटिका का भी जो है विकसित किया गया था और अब यहाँ महाभारत वाटिका को विकसित किया गया है। और श्री कृष्ण मार्ग पथ, श्री कृष्ण गमन पथ किस राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में POEM 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किस
किन बीजों में अंकुरण हुआ है, तो POEM-4 मिशन इसरो के द्वारा भेजा गया था। इसके तहत लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसमें लोबिया के बीजों में यहाँ पर अंकुरण हुआ है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है मेट्रो नेटवर्क में, और जो राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में भारत ने जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है, तो जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हुआ है, कहाँ पर हुआ है यह, तो यह मिजोरम में हुआ है। जनरेशन बीटा का पहला जो बेबी बॉय है कहाँ पर इसका जन्म हुआ है, तो मिजोरम में इसका जन्म हुआ है। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन को शीर्ष स्थान मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का शहर है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर होना है, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन होना है और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है, तो जो पैरासीटामोल है स्वदेशी, इसका विकास अभी किसके द्वारा किया गया है, CSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है पैरासीटामोल का। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है, तो जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो यह तमिलनाडु में आयोजित होता है। और यह जल्लीकट्टू है जो है भैंसों की दौड़ से संबंधित है, या कंपाला जो भैंसों की दौड़ से संबंधित है कर्नाटक का, और जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू में जो बैल के गले में जो पोटली बांधी जाती है उसे छोड़ने का प्रयास किया जाता है, उससे संबंधित है जल्लीकट्टू। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 5 जनवरी को मनाया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था, तो त्रिनाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति थे हमारे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो उड़ीसा में इसका आयोजन होता है। और 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है, तो जो उड़ीसा सरकार है इन्होंने अभी बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे, तो भारत पोल पोर्टल का संबंध SBI से, जो भारतीय CBI से, जो CBI और जो इंटरपोल है इन दोनों के मध्य बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम में किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, सिक्किम में। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिनी का संबंध किससे, तो नाड़ी तरंगिनी का संबंध आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण से, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण है यह। हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन कहाँ हुआ है, तो एग्नेस कैलेटी यह दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक विजेता थी और इसका अभी हाल ही में निधन कहाँ पर, हंगरी में हो गया है। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है, तो असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव प्रारंभ किया गया है। जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनके जो है मूल्यांकन के लिए। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, तो कनाडा के राष्ट्रपति पद से भी इस्तीफा दिया गया है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे और अभी इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है, तो पहली बार किस आसियान देश के साथ हुई है, तो यह मलेशिया के साथ हुई है। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। अगर आसियान बात करें, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है आसियान का। तो ये जनवरी माह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उनको हमने देखा है। यह एक पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम और भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिएगा और आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा।